तो आज की इस वीडियो में हम सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो मैं आपको पहले बता दूं, हमने पता है ना प्लेलिस्ट बनाई है भाई, आप चैनल पे भी जाके देख लेना। उसमें क्या है ना, हमने लगभग 300 से ज़्यादा सिलोजिज्म के सवाल करवाए हैं। तो अगर आपका ये चैप्टर थोड़ा सा भी वीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई इसको मुझे और पक्का करना है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने बहुत ईजी मेथड से ये सारे सवालों को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो खैर आज के इस वीडियो में हम आगे चलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बात और मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे जो भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो भाई 100 और 50 रूल का इस्तेमाल करके बनाएंगे। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें बिना पेन उठाए करना पड़ता मतलब मजबूरी नहीं हमारी, हम बिना पेन उठाए बहुत जल्दी से सवालों को कर सकते हैं। अब वो आप देखो कैसे, अगर आपको नहीं आता तो भी देखो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वेन डायग्राम से करूंगा, नहीं भाई वेन डायग्राम अब पुराना हो चुका है, अब नई मेथड की ओर चलते हैं हम यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ेंगे। सम पेंसिल आर बुक्स, देखो पेंसिल अपना यहाँ पर है और बुक्स अपना यहाँ पर है। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में ऐसा तो है नहीं कि स्टेटमेंट में अपना पेंसिल भी और बुक भी है, तो इन दोनों स्टेटमेंट की मुझे यूज़ करना पड़ेगा अगर मुझे पेंसिल और बुक का ये वाला कंक्लूजन चेक करना है कि सही है या फिर गलत है। अब इन दोनों में रिलेशन है मेरे कंक्लूजन में, तो इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, मैं तभी पता कर पाऊंगा सम बुक्स आर पेंसिल या फिर सम पेंसिल आर बुक्स सही है या फिर नहीं। तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट या फिर कंबाइन जो कुछ कह लो, जो मन में आए वो कह लो। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए पता है एक शर्त मानी जाती है, एक शर्त है भाई सिलोजिज्म में। और वो शर्त क्या है, दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेन यहाँ पर भी है, पेन यहाँ पर भी, कॉमन तो है मेरे पास। और उसमें से किसी एक पेन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब 100 कैसे भाई, मैंने आपको बताया 100 और हम 50 रूल से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल का मतलब होता है 100 और सम का मतलब होता है 50। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो सम की वजह से यहाँ बुक की वैल्यू हो जाएगी 50, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी वैल्यू 50 होती है, तो यहाँ पे पेन की वैल्यू 50 हो जाएगी। ऑल की वजह से यहाँ पे पेन की वैल्यू हो जाएगी, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे पेंसिल की वैल्यू 50 हो जाएगी। मैंने क्या बताया था, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, पेन पेन कॉमन में है, और एक अपना 100 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो एक पेन की वैल्यू 100 है, यहाँ पे जो कॉमन होता है उसमें से हम देखते हैं एक कॉमन होना चाहिए, उसकी वैल्यू 100 हो चाहिए। तो अब हम देखेंगे ये कनेक्ट हो गया, अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो करती हैं तो ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये अब कंबाइन हो जाएगा, तो मैं बुक और पेंसिल में रिलेशन बना सकता हूँ। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं तो हम केवल पॉजिटिव कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो सम बुक्स आर पेंसिल, एक चीज़ और देखते हैं, हमारी जो वैल्यू है ना वो 50 से 100 नहीं जानी चाहिए। आप यहाँ पे देखो, और 50 से 50 जा सकती है भाई, 50 से 50 पे जा सकती है, 100 से 100 पे जा सकती है। आप यहाँ पे देखोगे बुक्स की वैल्यू यहाँ 50 है तो यहाँ पर भी 50 ही है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखोगे पेंसिल की वैल्यू 50 है, सम की वजह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, तो बिल्कुल भाई फॉलो कर रहा है सारी चीज़। एक तो मैंने कंबाइन कर लिया, और 50 से 50 पे ही सारा मेरा रिलेशन यहाँ पे है, तो पहला वाला कंक्लूजन तो मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, जब मेरे दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कहाँ से जन्म ले लिया भाई। जब मेरे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन मैं कंक्लूड ही नहीं करूँगा भाई, तो केवल यहाँ पे पहला ही कंक्लूजन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ पहले, सम चेयर्स आर बेड, देखो चेयर्स अपना यहाँ पर है और बेड अपना कहाँ है, बेड एक तो बेड यहाँ पर है और एक बेड यहाँ पर है। भाई यहाँ पे चेयर है, इन दोनों स्टेटमेंट मुझे बेड लेना है, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा अपने चेयर वाले स्टेटमेंट से, क्योंकि जोड़ूंगा जब तक नहीं तब तक मैं बेड और चेयर में रिलेशन नहीं फाइंड कर पाऊंगा। अब जोड़ने के लिए मुझे एक चीज़ कॉमन चाहिए, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ रह के यहाँ रह के, इसका मतलब मैं फर्स्ट और तीसरे स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा अपने चेयर और बेड में रिलेशन फाइंड करने के लिए। कॉमन होने के साथ साथ जो अपना कॉमन है ना उसमें से एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए, और देखो है भाई ऑल की वजह से यहाँ पे रैक की वैल्यू 100 है, तो कनेक्ट हो गया अब ये। अब बेड और यहाँ पे चेयर की वैल्यू बस मुझे देनी है, देखनी है कि दोनों के स्टेटमेंट में तो वैल्यू 50-50 है, क्योंकि कंक्लूजन में तो मैंने देख लिया दोनों की वैल्यू 50-50 है। यहाँ देखो सम की वजह से यहाँ इसकी वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे बेड की वैल्यू 50 है, सम की वजह से यहाँ पे चेयर की वैल्यू 50 आई, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी वैल्यू में से 50 आती है, तो यहाँ पे बेड की वैल्यू 50 हुई। देखो 50 से 50 स्टेटमेंट अपना कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट था, पॉजिटिव कंक्लूजन है, पहला वाला मेरे को बिल्कुल करेक्ट है। इसमें वही कोई कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है भाई, बहुत सारा ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत सारे क्राइटेरिया बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ती है कि फॉलो करें कि नहीं भाई, बहुत ईजी कंडीशन होती है भाई। ऑल बेड्स आर रेक्स, देखो ऑल बेड्स, देखो बेड अपना यहाँ पर है, बेड अपना यहाँ, पहली बात तो देखो अगर ये दोनों टर्म मुझे थर्ड वाले स्टेटमेंट में मिल गए, अगर ये दोनों जो कंक्लूजन में यूज़ किए गए यहाँ पे बेड और रेक्स एक ही स्टेटमेंट में मुझे मिल जाए और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो मैं इस वाले स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करूँगा, इसी वाले स्टेटमेंट का प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट मुझे अब दोनों मिल गए, मुझे अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा थर्ड वाले स्टेटमेंट से कि मैं सेकंड वाला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं। देखो मुझे दिख गया और हम नहीं कर सकते, ये दिख जाता है भाई ऐसे ही बिना पेन उठाए, तभी तो हम बोलते हैं सबसे बेस्ट मेथड है, वेन डायग्राम से बेस्ट मेथड है ये। ऑल की वजह से यहाँ पे
पे बेड की वैल्यू 100 है, और यहाँ बेड की वैल्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के नाते कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वैल्यू 50 है। 50 से मैं 100 पे जा ही नहीं सकता, यही तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि हम 50 से 100 पे नहीं जा सकते, 100 से 50 पे जा सकते हैं, 50 से 50 पे जा सकते हैं, 100 से 100 पे जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 पे नहीं जा सकते। कुल मिला के ये कहना कि हम छोटे से बड़े पे नहीं जा सकते। तो यहाँ बेड की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में उसने 100 कैसे दे दी, क्योंकि मैं थर्ड वाले स्टेटमेंट का यूज़ करके बना रहा हूँ। थर्ड वाले स्टेटमेंट में बेड की वैल्यू 50 है, 50 से 100 पे कैसे चला गया, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड गलत हो गया। ऑल ट्रेज आर चेयर, देखो ट्रेज अपना यहाँ है, चेयर अपना यहाँ है। अगर मैं किसी भी तरीके से इन दोनों को स्टेटमेंट को कनेक्ट भी कर दूं, आप यहाँ पे देखो सबसे पहले यही तो खेल है भाई। ट्रे की वैल्यू तो यहाँ पे 50 है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ तो ट्रे की वैल्यू यहाँ पे 100 है, ऑल की वजह से 50 से 100 पे तो मैं आ ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता मैं। यही तो मेरा मजाक मतलब मजा है भाई इस वाले मेथड का। तो ये भी मेरा गलत हो गया, केवल और केवल यहाँ पे पहला कंक्लूजन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरे सवाल का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ऑल बर्ड्स आर स्पैरो, हम पता है ना सीधा क्वेश्चन कंक्लूजन पे अटैक करते हैं, उसके बाद हम अपने स्टेटमेंट्स वगैरह देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, हम सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसका वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर कंक्लूजन से मैच करते हैं, फिर जोन सा आता है उसमें से ऑप्शन को टिक करते हैं। यहाँ क्या है 150 रूल में हम सीधा कंक्लूजन पे अटैक करेंगे, देखेंगे कौन से स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, उसी हिसाब से अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस ज़्यादा देखना भी नहीं होता, बिना पेन उठाए के भी हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आपको समझाना है तो पेन से दिखाना पड़ेगा। ऑल बर्ड्स आर स्पैरो, देखो बर्ड अपना यहाँ पर है, स्पैरो अपना यहाँ पर है। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट की जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 है, यहाँ बर्ड की वैल्यू 50 होगी, और यहाँ ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 कैसे दे दिया भाई, कैसे भाई जब बर्ड्स की वैल्यू यहाँ 50 है तो यहाँ इसने 100 कैसे दे दिया, इसलिए अपना गलत हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे देखो नोट कैसे आ गया, जब दोनों स्टेटमेंट मेरे पॉजिटिव हैं तो कैसे मैं नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करूं, ये भी अपना गलत हो गया। अच्छा मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं आइदर और का केस नहीं है। देखो क्या होता है, हम आइदर और का केस कब चेक करते हैं, एक बार आपको मैं फिर बता रहा हूँ। देखो आइदर और का हम केस जब चेक करते हैं जब मेरे दोनों ही कंक्लूजन गलत हो, ठीक है, एक अपना पॉजिटिव हो एक अपना नेगेटिव हो, जो कि यहाँ पे दोनों चीज़ फॉलो हो रही है। तीसरा कंडीशन है कि हम देखेंगे क्या देखते हैं, दोनों का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम सेम होना चाहिए, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो। देखो सम स्पैरोज आर नोट बर्ड को ना मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ सम बर्ड्स आर नोट स्पैरो, क्योंकि अब मैं बर्ड में चेंज कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन एक सेकेंड, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर हम नहीं चेक कर सकते भाई, नहीं चेक कर सकते, पता है क्यों, जब हम इसको एक्सचेंज करेंगे ना तो यहाँ पर ये जो बर्ड है, देखो अभी तो इसकी क्या वैल्यू है, सम स्पैरो की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, और यहाँ पर नोट की वजह से यहाँ बर्ड की वैल्यू क्या है 100। एक्चुअली में जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसका चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो उसकी वैल्यू 100 होती है, ठीक है। बस यहाँ पे सम की वजह से यहाँ पे स्पैरो की वैल्यू 50 हो गई, नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होती है, लेकिन यहाँ सम की वजह से यहाँ पे 50 हो गई। अब मैं अगर इसको रिवर्स करूँ, अगर मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम बनाना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सम बर्ड्स सम बर्ड्स आर नोट स्पैरो, ठीक है। अब अगर ये सेम ही स्टेटमेंट है, अगर ये सेम ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पर भी बर्ड की वैल्यू 100 चाहिए, स्पैरो की वैल्यू 50 होनी, तभी तो मैं सेम मानूंगा भाई। अगर मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया सम बॉयज़ आर टॉपर, ठीक है, सम बॉयज़ आर टॉपर्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, पॉजिटिव में लिख सकता हूँ, नेगेटिव में नहीं लिख सकता। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, सम टॉपर्स आर लिख सकता हूँ, सम टॉपर्स आर बॉयज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बॉयज़ की वैल्यू 50 है सम की वजह से, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है। आप देखोगे यहाँ पर भी टॉपर की वैल्यू 50 आएगी और बॉयज़ की वैल्यू 50, तो यहाँ पे दोनों दोनों की 50-50 मतलब सेम वैल्यूज थी जो पहले थी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे सम की वजह से इस बार बर्ड्स की वैल्यू 50 हो गई, जबकि पहले तो कंक्लूजन में 100 था, और आप यहाँ पे देखोगे नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 होती है, जबकि पहले तो 50 था। तो ये नहीं कर सकते हम, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो जब हम रिवर्स नहीं करते तो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लगेगा, हम जबरदस्ती यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं बना सकते। इसका मतलब यहाँ पे नन कंक्लूजन फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वाले सवाल में देखो आप यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, कंक्लूजन हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, सम क्वीन आर जैक्स। देखो क्वीन अपना यहाँ पर है और जैक अपना यहाँ पर है, इन दोनों स्टेटमेंट में है अपने ये दोनों वर्ड। अब इनको जोड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से, अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है। अब इसको जोड़ूंगा कैसे भाई, जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, एक वर्ड कॉमन चाहिए होता है और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए होती है। देखो किंग किंग यहाँ पर है कॉमन, और यहाँ पे किंग की वैल्यू 100 भी है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है 9 की वजह से, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू 100 होगी। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और सेकंड वाला फिर फर्स्ट से भी कनेक्ट हो जाएगा एस की मदद से। यहाँ पर एस की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसकी वैल्यू 100 है, और यहाँ पे 50, मुझे बस एक कॉमन चाहिए होता है और किसी भी एक की वैल्यू 100 चाहिए होती है, तो कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज़ किया है इन दोनों को जोड़ने के लिए, तो इनके बीच में जो कंक्लूजन आएगा ना क्वीन और जैक के बीच में, वो भी नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से अपना ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सम किंग्स आर जैक, किंग्स और जैक
आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके लिए तो मुझे केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैक है अपना और किंग अपना यहाँ पर है, तो एस से एस कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एस की वैल्यू 100 भी है, लेकिन फिर से वही दिक्कत, नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाए, लेकिन यहाँ पे इसने पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव के साथ जोड़ूंगा तो नेगेटिविटी आएगी यहाँ पे तो इसने पॉजिटिव कंक्लूजन लेकर रखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, नो जैक इज किंग, नो जैक इज किंग। अब देखो यहाँ पे इसके लिए मुझे किसका जरूरत चाहिए, देखो जैक और किंग, भाई ए पहले और दूसरे में देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में ए और बी में एस से एस मैंने कनेक्ट कर दिया, ए की वैल्यू 100 भी है यहाँ पर एस में। अब जैक और किंग में मेरा जो रिलेशन बनेगा ना वो नेगेटिव का बनेगा। यहाँ पर भी जैक की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी किंग की वैल्यू 100 है, तो दोनों की वैल्यू 100 हो सकती है, 50 भी हो सकती है लेकिन 100 भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो 9 की वजह से जैक की वैल्यू 100 है और किंग की वैल्यू यहाँ पर 100 है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। इसका मतलब अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ, सम कैसल्स आर हाउसेस, देखो कैसल्स अपना कहाँ पर है भाई, कैसल्स अपना यहाँ पर है, हाउसेस अपना यहाँ पर है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखो टेंट टेंट वर्ड कॉमन तो है, हाउसेस अपना यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों वर्ड में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों वर्ड में, इन दोनों सेंटेंस में है कॉमन। ठीक है, एक वर्ड कॉमन है, लेकिन फिर से वही दिक्कत आ गई भाई, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर सम की वजह से इसकी वैल्यू 50, किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए ना, तब जाके दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट होंगे, तब जाके मैं हाउस और कैसल में रिलेशन बना पाऊंगा। जब मैं रिलेशन ही नहीं बन पा रहा, कंबाइन ही नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करूँ, इसलिए अपना पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अच्छा, सम टेंट आर हाउसेस, देखो ये तो मुझे सेकंड वाले स्टेटमेंट में मिल गया, सम टेंट आर हाउसेस, दोनों वर्ड एक ही स्टेटमेंट में है, सेकंड वाले हाउसेस और टेंट्स, तो इसको मैं रिवर्स करके तो लिख ही सकता हूँ, इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है सम की वजह से, तो सम हाउसेस आर टेंट्स और सम टेंट्स आर हाउसेस भाई बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50-50 है, पॉजिटिव है और अपना पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए अपना सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। सम कैसल्स आर बॉक्सेस, सम कैसल, देखो कैसल अपना यहाँ पर है, बॉक्सेस अपना यहाँ पे है, मैं कनेक्ट तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? देखो अगर मैंने सोचा सेकंड को थर्ड से कनेक्ट कर लूँ, फिर सेकंड को फर्स्ट से, फिर इनडायरेक्टली अपना फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो पहली बात तो देखो मैं सेकंड को थर्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक की वैल्यू ऑल है ही नहीं, कॉमन तो है लेकिन किसी भी एक टेंट की वैल्यू कॉमन ही नहीं है, तो सेकंड वाला थर्ड से नहीं कनेक्ट हो पाएगा। अच्छा, सेकंड वाला भी फर्स्ट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हाउस की वैल्यू कॉमन तो है, लेकिन किसी भी की वैल्यू 100 नहीं है, 100 नहीं है किसी की वैल्यू, सबकी वैल्यू यहाँ पे 50 ही है, तो भाई 50 ही मतलब वो 85 नहीं, 50-50, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली कॉमन एक वर्ड अपना कॉमन होना चाहिए, उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो भी कॉमन है उन दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो नहीं कर पाऊंगा कनेक्ट। जब मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड, कैसल और बॉक्सेस के बीच में मैं कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकता, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर मतलब कंक्लूजन नंबर सेकेंड ही यहाँ पे करेक्ट है। और यहाँ पे दे क्यों नहीं रखा है, इसने दे क्यों नहीं रखा भाई, कोई कुछ हमने झोल तो नहीं कर दिया। देखो यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, हमें कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस क्या भाई, बिल्कुल हमने सही तरीके से किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा भाई, ऑप्शंस गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।